Starting with numerical number 4.3. Now in this, a car of mass 1.5 ton. Okay, so here we have the mass, that is 1.5 ton, is running at 72 km per hour on a straight horizontal road. Okay, so this is my straight horizontal road, and here we have a car. Imagine. Okay, this is my vintage car. Okay, now this is running on a horizontal road with the speed. Now mass of the car is given to us, running at the speed. Here we have the speed, that is v, 72 km per hour. If I want to convert it into meter per second, then it is 72 into 10 raised to 3 meter, and for hour it is 1 hour has 60 minutes, and so it will be 72 into 10 raised to 3 meter, and 1 minute has 60 seconds. So now it is in meter per second. So 1 0 from here, 1 0 from here, and 2 zeros. यहाँ से 2 0 गए तो ऊपर 1 0 बचा. 6 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. So it is 20 meter per second. So I'll call the speed as initial speed u, initial speed of my car. Now on turning the engine off, it stops in 20 seconds. Now suppose the driver turns off the engine. Turns off engine, then the car stops. The car is stopping means final speed is 0 meter per second. Initial speed ये speed से चल रही थी, engine बंद किया तो एक point of time पे जाके बंद हो गई, तो उसका final speed हो गया 0, और बंद होने के लिए time उसको लगा 20 seconds. ठीक है. तो यहाँ पर when the driver turns off the engine, what will be the acceleration? तो यहाँ पर जो acceleration मिलेगा, that acceleration will be frictional acceleration. मतलब कितना टाइम लग रहा है गाड़ी को बंद होने के लिए. ब्रेक लगाते के साथ ही क्या गाड़ी डायरेक्ट बंद हो गई? नहीं, कुछ डिस्टेंस तक स्किड हुई फिर बंद हुई. और वो कितने डिस्टेंस तक स्किड, मतलब कितना टाइम लगा उसको बंद होने में? 20 सेकेंड्स लगे. तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन मिलेगा दैट विल बी फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन. और फ्रिक्शनल रिटार्डेशन, यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये वाला फॉर्मूला लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास v है, u है एंड t भी है. So v minus u, which is equal to at. So v minus u upon t will give me acceleration, and this acceleration is frictional. मतलब ये retarding acceleration है due to friction. गाड़ी रुक रही है due to friction. Because यहाँ पर उसने ब्रेक नहीं लगाया, उसने डायरेक्ट इंजन ऑफ कर दिया. सॉरी इफ़ आई हैव यूज द वर्ड ब्रेक. यहाँ पर डायरेक्टली इंजन ऑफ किया है, तो इंजन ऑफ करने के बाद में जो गाड़ी रुक रही है दैट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन. v का वैल्यू कितना है? 0. माइनस u का वैल्यू हम लोग को कितना मिला? 20 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना है? 20, विच इज़ इक्वल टू a. 0 minus 20 is minus 20 upon 20, that is equal to a. ये कैंसिल हो गया. सो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इज माई रिटार्डिंग एक्सेलरेशन या फ्रिक्शनल रिटार्डेशन. माइनस में इसलिए बिकॉज गाड़ी रुक रही है ड्यू टू फ्रिक्शन. नाउ इफ आई विल अप्लाई द ब्रेक. आगे पढ़ते क्वेश्चन, यहाँ तक के वी हैव कैलकुलेटेड. Now while running at the same speed, मतलब same u, that is 20 meter per second, on the same road, okay, the driver observes an accident at a distance 50 meter.
तो यहाँ पर हमारे पास एक डिस्टेंस दिया है दैट इज़ 50 मीटर इन फ्रंट ऑफ हिम। तो यहाँ से 50 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर एक एक्सीडेंट होता हुआ नज़र आया हमारे ड्राइवर को। तो उसने क्या किया, इमीडिएटली इसी पॉइंट पे ही अप्लाइज द ब्रेक। यहाँ पर आया ब्रेक। इन दिस केस ही वॉज डायरेक्टली टर्निंग ऑफ द इंजन, इसलिए यहाँ पर जब गाड़ी के टायर्स रुकते हैं आफ्टर 20 सेकेंड्स तो यहाँ पर आता है फ्रिक्शन का काम। यहाँ पर ब्रेक लगाया, द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, तो यहाँ पर 2 जन आ गए, कंबाइंड इफेक्ट हो गया। किसका किसका, एक तो ब्रेक लगा, दूसरा ब्रेक लगने के बाद में गाड़ी, वैसे देखो ऐसे आवाज़ आती है जब एक्सीडेंट होता है और तुम ब्रेक लगाओ तो टायर्स ऐसे स्लिप होके जाते हैं रोड पे कुछ डिस्टेंस तक, वो आवाज़ आती है व्हेन द टायर गेट्स रब्ड ऑन द रोड, तो दैट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये 2 चीज़ आती है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन मिलेगा दैट विल बी ड्यू टू दिस 2 इफेक्ट्स। अच्छा, आगे क्या है, एंड दिस मैनेजेस टू स्टॉप द कार एट द एक्सीडेंट स्पॉट। गाड़ी आगे कहाँ रुकती है, एक्सीडेंट स्पॉट के पास आके गाड़ी रुकती है, मतलब गाड़ी हमारी ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना डिस्प्लेस हुई, 50 मीटर। तो यहाँ पर दिस डिस्टेंस इज टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट द ब्रेकिंग फोर्स, कितने फोर्स से ब्रेक अप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग कंबाइंड इफेक्ट वाला एक्सेलरेशन भी निकालते हैं। तो एक और अपने पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला इसलिए लिया क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, तो इसे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन, एंड दिस एक्सेलरेशन विल बी ड्यू टू ब्रेक प्लस फ्रिक्शन। v का वैल्यू, यहाँ पर भी गाड़ी रुकी फाइनल पॉइंट पे, तो v 0, u 20 है तो 20 का स्क्वायर अपॉन 2, s कितना है, डिस्टेंस है 50, 20 का स्क्वायर दैट इज 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 50, दैट विल बी a। यहाँ से एक 0 कटा, यहाँ से एक 0 कटा, 2 5 ज़ा 10, तो ये 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, और ये माइनस 0 माइनस वॉट एवर द टर्म इज, सो माइनस विल सस्टेन। तो यहाँ आंसर आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑफकोर्स गाड़ी यहाँ पर भी रुक रही है, तो यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन आएगा वो माइनस में ही रहेगा। नाउ सी कंबाइंड इफेक्ट, ब्रेक प्लस फ्रिक्शन वाला जो एक्सेलरेशन था, ये जो एक्सेलरेशन ब्रेक प्लस फ्रिक्शन वाला एक्सेलरेशन आता है हमको 4, ठीक है। ब्रेक का पता नहीं, खाली ब्रेक का पता नहीं, बट खाली फ्रिक्शन वाला जो एक्सेलरेशन था ये रहा, वो कितना मिला था 1। वी विल नॉट कंसिडर नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर सिर्फ ब्रेक वाला एक्सेलरेशन कितना होगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मिल गया। ये सिर्फ ब्रेक वाला क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमको कौन सा फोर्स फाइंड आउट करना है, ब्रेकिंग फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये फोर्स ब्रेकिंग फोर्स हो गया तो ये एक्सेलरेशन, सॉरी ब्रेक की तो ये एक्सेलरेशन कौन सा होना चाहिए, ब्रेकिंग एक्सेलरेशन। तो मास तो हमको पता है, हमारी गाड़ी का मास कितना है, लेट मी, हाँ 1.5 टन विच यू कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 1500 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम। टेन रेज़ टू 3 से मल्टीप्लाई करो, 1500 मतलब इसको 1.5 को इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 3 इट विल कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। सो 1.5 3 0 1 2 3 ऐसे 10 रेज़ टू 3 से तो पॉइंट विल शिफ्ट ना, यल्ला 1.5 यहाँ 0 0 0 डाल दो, जितने डालने उतने। व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 10 रेज़ टू 3 तो 1 2 3 पॉइंट विल स्टॉप ओवर हियर, तो कितना हो गया 1500 किलोग्राम, मतलब 1 टन
इज इक्वल टू 10⁻³ kg। तो टन की जगह पे मैंने 10⁻³ किलोग्राम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 1.5 को जब 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया आई गॉट 1500 किलोग्राम। होप यू अंडरस्टूड। इनटू ब्रेकिंग एक्सेलरेशन कितना मिला हमको 3। सो यू मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर हियर। 15 into 3 gives me 45 and this 2 zeros, so 4500 Newton, that is 4500 Newton. This is my braking force. If you understood this numerical, you can take the screenshot.